आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ प्रिंस वर्मा से। प्रिंस वर्मा की उस संघर्ष भरी कहानी से जो आपको उसके हर दिन के डेली रूटीन में नजर आने वाली है। तो मेरे साथ है प्रिंस, जिनका आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन होने वाला है। और आज प्रिंस आपको बताएगा कि कैसे सीवीपीएस इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के अंदर ये डेली मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक किस तरह का उसका डेली रूटीन रहता था, और किस तरह से उसने अपने 2 साल के अंदर 11th एंड 12th क्लास के अंदर इस प्रिपरेशन को यहाँ तक पहुँचाया कि आज वो आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर जाने के लिए तैयार है। तो प्रिंस, बिल्कुल शुरू से, मॉर्निंग से, जो भी डेली जिस दिन स्कूल आते हो वहां से लेकर और इवनिंग तक का जो भी डेली रूटीन रहता है, एक बार उसे बताओ पहले। स्टार्टिंग सुबह सुबह मैं पहले तैयार होता था, फिर मैं स्कूल के लिए निकलता था। किस टाइम उठ जाते हो सुबह में? स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा स्कूल के टाइम से थोड़ा मतलब 2 आवर पहले उठ जाता था। ठीक और है। फिर धीमे धीमे आगे आगे चल मैं थोड़ा सुबह उठना स्टार्ट किया था, मतलब 4 बजे से ना। सुबह 4 बजे उठ जाते हो, ठीक सर है। उसके बाद कितना टाइम लगता है आने में? अराउंड 1 आवर मैक्सिमम लग जाता है सर। 1 घंटा रोज 17 किलोमीटर ये बच्चा साइकिल चलाकर और स्कूल पहुंचता है। आपके पास जितनी फैसिलिटीज हैं, आप उन सारी फैसिलिटीज को अपने पास रख सकते हैं। ये साइकिल से आईआईटी गुवाहाटी जाने के लिए तैयार बैठा है। आगे बताओ जरा। सर फिर मैं अपना तैयार होने के बाद फिर अपना स्कूल से निकल गया, स्कूल पहुंचता था। और फिर अपना बायोमेट्रिक कोर्स करने के बाद फिर मैं अपना क्लास में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था। ठीक है। तो 2 ढाई बजे तक क्लासेस ओवर हो जाती हैं। उसके बाद क्या करते हो? तो इसके बाद थोड़ा बाद में वो स्टेप बैक थोड़ा स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो गर्मियों के टाइम में थोड़ा 6 या 5 बजे के बाद निकल जाता था, क्योंकि बहुत गर्मी हुआ करती थी। तो फिर जब तक यहाँ पढ़ता था स्टेप बैक में, और फिर घर जाके अपना 1 आवर या थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर स्टार्ट कर देता था। और फिर रात तक मैं 10 बजे तक पढ़ता था। तो सुबह 4 बजे जागने के बाद, साइकिल से स्कूल आने के बाद, पूरे दिन क्लासेस करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर 6 बजे तक पढ़ेगा। 6 बजे फिर साइकिल से वापस घर जाना है। उसके बाद उसके पास 1 घंटा रेस्ट करने का टाइम है। और उस 1 घंटे के बाद वापस 10 बजे तक अभी पढ़ने वाला। ये है डेली रूटीन उस बच्चे का जो आईआईटी जाता है। हाँ, उसके बाद ये तो हमारा जो डेली यहाँ का वर्किंग रूटीन है वो हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में ऐसी क्या खास बातें लगी, वो टीचर्स से रिलेटेड हो सकती हैं, वो पढ़ाने से रिलेटेड हो सकती हैं, वो जो भी लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करते हैं उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो कुछ उन्हें हाईलाइट करना चाहोगे? सर मॉड्यूल्स ने मुझे थोड़ा हेल्प किया, और डेली तो डीपी भी मिलती थी, और ये बाकी सॉल्व करने करी। और लेक्चर समझ आ जाते थे। ठीक है। तो जैसे तुम मॉर्निंग में स्कूल आ गए, स्कूल आने के बाद क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें लगती हैं कि कोई भी जो बच्चा तुम्हें सुन रहा है, मतलब अभी ऐसे और भी बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, कि उन्हें ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसी चीज जो बाकी बच्चों में तुम लोगों ने देखी ही होंगी, तो ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें लगता है कि ये चीज बच्चों को नहीं करनी चाहिए। सर इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना जो टाइम, मतलब जो वर्क मिला है, जल्दी से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, वरना बाद में थोड़ा वो हो जाता है, ओवरलोड। बाद में मतलब काम वो हो जाता है, बैकलॉग मतलब हो जाता है। बैकलॉग होता है सर। ठीक है। कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल पर हो? तो, सोशल मीडिया कौन कौन से यूज करते हो? सर थोड़ा बहुत यूट्यूब और व्हाट्सएप ज़्यादा थोड़ा बहुत यूज होता है। सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप, और कोई सोशल मीडिया नहीं पता? हाँ सर। कितनी देर चलाते हो यूट्यूब? सर कुछ काम की चीज़ें देखनी होती है तभी यूज ज़्यादा करता हूँ। खाली टाइम में क्या करना पसंद है? कोई गेम खेलते हो, क्या करते हो? सर शोज देखता था मैं, हाँ। खाली टाइम में थोड़ा शोज देखता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कुछ बुक्स ऐसी रिकमेंड करना चाहोगे बच्चों को कि ये बुक्स जिन्होंने तुम्हें हेल्प किया है? सर मैंने सब कंसेप्ट के लिए वो थोड़ी एस सी वर्मा और ये नरेंद्र अवस्थी ऐसी बुक की थी, और सिंगेज।
ओके ओके ओके। तो मतलब मॉड्यूल्स करने के बाद बुक की उतनी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, बस मॉड्यूल अपना कंप्लीट करें। यस सर। और कोई ऐसी टिप जो तुम किसी एस्पिरेंट को देना चाहो कि ये वो बात है जिसने मुझे हेल्प की है? बट अपना ना गोल गोल ही था कि मुझे गोल तक ना पहुंचना है, और अपनी मेहनत मेहनत इसी पे रखी, और अपनी जो डेली वर्क हुआ करता था मैं कोशिश करता था कि जल्दी जल्दी हो जाए और सही हो जाए। और जो क्वेश्चंस होते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, मतलब इतने कर लो कि सफिशेंट हो कि तुम्हें ये तुम्हें हेल्प कर दे कि अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो तुम इसे इजीली थोड़ा क्रैक कर सकते हो कंसेप्ट के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत बच्चे जो मेंस तक की प्रिपरेशन करते हैं और उन्हें लगता है कि एडवांस कंपैरेटिवली मुश्किल है ना? तो उन्हें क्या कहना चाहोगे कि उन्हें किस तरह से अपने आप को मेंस से एडवांस की तरफ अपलिफ्ट करना चाहिए? मतलब हमें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें आगे जाकर थोड़ी एडवांस में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। और अगर जब मेंस हो जाए तो तुम थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, और अपना रिवीजन ये सब चीज़ें कर सकते हो अच्छे क्वेश्चन। ठीक है। क्या लगता है मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होनी चाहिए? सर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन तो मेंस के लिए होते हैं, ज़्यादातर मेंस। अगर जब मेंस करना हो तो ये ज़्यादा पीवाई यूज कर सकते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर तुम्हें एडवांस के लिए करना हो तो तुम्हें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करने की नीड है। ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, मतलब एज अ टीचर मैं देखता हूँ क्लास में कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और एक बार उसने अटेम्प्ट किया और उससे वो सॉल्व नहीं हुआ, तो वो एकदम डाउट पूछते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और किस तरह से इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए? अगर पहली बार में तुम्हें क्वेश्चन नहीं हुआ तो सर बाद में तुम ट्राई करो, तो एक बार को हो जाए, और इसके बाद में आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब ना हुआ तब डाउट पूछना थोड़ा सफिशिएंट नहीं है। अगर तुम दोबारा ट्राई करो या इसके बाद ना हो तो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो और कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगती है कि अब तो तुम आईआईटी जाने वाले हो, है ना? और कोई और ऐसी बात जो तुम बताना चाहते हो अपने जूनियर्स को, सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखने के लिए? अदर एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जैसे कि आप थोड़े डिस्ट वो ना हो, थोड़ा सा फील ना करे तो बर्नआउट ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तुम अदर एक्टिविटीज कर सकते हो, गाइस खेलना हुआ या कुछ देखना हो, या अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। एक ये भी है कि दोस्तों का क्या रोल है, मतलब तुम्हारे दोस्त किस तरह के थे, वो अब कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? दोस्तों मेरे एक तो नीट का था सर, ठीक है और बाकी मैंने एनआईटी मिल चुकी है, और इसमें तो एक आईआईटी के कुछ मतलब अभिनव हुआ और सुशांत है। ठीक है। मतलब एक चीज़ ये भी है कि जो बच्चे आईआईटी जा रहे हैं उनका सेम ही ग्रुप है और वो सारे ही बच्चे आईआईटी जा रहे हैं। तो ठीक है, ये थे हमारे साथ प्रिंस वर्मा, जिनकी कहानी अब रियलिटी में बदल चुकी है और ये आईआईटी जाने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।